एक बार फिर से सामान्य ज्ञान विज्ञान भाग 2 पदार्थों के सामान्य गुण के भाग में आपका स्वागत है। पहला प्रश्न है, बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन के बत्ती में ऊपर चढ़ने का कारण क्या है? परासरण, विसरण, पृष्ठ तनाव या जीव द्रव्य संकुचन। इसका राइट आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव। प्रश्न दूसरा है, गिरती हुई वर्षा की बूंदों की गोलीय आकृति का कारण है? पृष्ठ तनाव का सिद्धांत, जड़त्व का सिद्धांत, प्रत्यास्थता का सिद्धांत या ऊर्जा का सिद्धांत। इसका भी उत्तर हो जाएगा पृष्ठ तनाव का सिद्धांत। प्रश्न तीसरा, द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण होता है? पृष्ठ तनाव, श्यानता, घनत्व, वाष्प दाब। राइट आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव। क्वेश्चन नंबर 4, पानी के 4 डिग्री सेल्सियस पर शरीर तैरता है, यदि तापमान 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो क्या होगा? शरीर डूब जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, कुछ अधिक भाग पानी में डूबेगा, अधिक आसानी से तैरेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शरीर डूब जाएगा। अगला प्रश्न है, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, वायुदाब में कमी के कारण, वायुदाब में वृद्धि के कारण, स्याही के आयतन में वृद्धि के कारण या अत्यधिक भार के कारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वायुदाब में कमी के कारण। प्रश्न 6वां, बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण है उसका कम ताप या फिर वेग या दाब या घनत्व। इसका राइट आंसर हो जाएगा घनत्व। घनत्व कम होने की वजह से बादल वायुमंडल में तैरते हैं। प्रश्न 7वां, बर्फ जमी झील के अंदर मछलियाँ जीवित रहती है, क्यों? क्योंकि मछलियाँ नियततापी जीव हैं। मछलियाँ बर्फ में शीत निष्क्रिय हो जाती है। झील की तली पर जल नहीं जम पाता। लास्ट है, बर्फ ऊष्मा का उत्तम चालक है। तो इसका राइट आंसर है कि झील की तल पर जल नहीं जम पाता, इसलिए वे अपने गलफड़े से सांस लेकर के जीवित रह सकती है। क्वेश्चन नंबर 8, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या होता है? बढ़ जाता है, घट जाता है, अपरिवर्तित रहता है या अपरिमित हो जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा घट जाएगा। प्रश्न क्रमांक 9 कहता है, आर्किमिडीज का नियम निम्नलिखित से संबंधित है। आखिर आर्किमिडीज ने ऐसा कौन सा नियम बताया था? तो किससे संबंधित है? प्लवन का नियम है, समकोण त्रिभुज है, गुरुत्वाकर्षण का नियम है, करेंट व वोल्टेज से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लवन का नियम। फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? द्रवों का उच्च से निम्न विभव की ओर प्रवाह, कोशिका क्रिया, बर्नौली का सिद्धांत या द्रवों की श्यानता। इसका उत्तर हो जाएगा केशिका क्रिया। प्रश्न 11वां है, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि है जो मात्रा में वृद्धि के बाद भी अप्रभावित रहती है? आयतन, भार, द्रव्यमान, फिर घनत्व। उसका राइट आंसर हो जाएगा घनत्व। जब बर्फ पिघलती है तो इसका खाली स्थान, आयतन बढ़ता है, आयतन घटता है, द्रव्यमान बढ़ता है या फिर द्रव्यमान घटता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयतन है वो घटता है। प्रश्न क्रमांक 13 कहता है, नैनो द्रव्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण होता है? बल, घर्षण, दाब, तापमान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घर्षण। पानी में से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण है? पृष्ठ तनाव, श्यानता, प्रत्यास्थता या घर्षण? पृष्ठ तनाव के कारण। एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा गया है, इसका जल में भार होगा 0 होगा या फिर 100 ग्राम होगा या 200 ग्राम होगा या फिर 400 ग्राम होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0। अगला प्रश्न है, एक गेंद को क्षैतिज से किस कोण पर फेंकें कि अधिकतम क्षैतिज दूरी तय करेगा? 45, 90, 30 या 0? 45 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तुल्यकालिक उपग्रह के परिक्रमण की अवधि होती है? 365, 30 दिन, 24 घंटे, निरंतर 24 घंटे। निम्न में से कौन सा बल क्षयकारी बल है? गुरुत्वाकर्षण, घर्षण, स्थिर वैद्युत या चुंबकीय बल? घर्षण बल।
प्रश्न क्रमांक 20, जड़त्व का नियम सर्वप्रथम किसने दिया था? गैलीलियो, न्यूटन, आर्किमिडीज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गैलीलियो। थैंक यू।